स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सीलिएटेड और ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू के लोकेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन और टाइप्स के बारे में। टिश्यू चैप्टर के पिछले वीडियोस में हम बात कर रहे थे इपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर, फंक्शन और टाइप्स के बारे में। उसी का यह अगला वीडियो है। पिछले वीडियोस की सभी पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीलिएटेड इपिथेलियम व्हेन कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल बियर सीलिया ऑन देयर सरफेस, इट मीन जो क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, जो कॉलमनर लाइक सेल्स होते हैं, यहां पे आप देख रहे हैं वो क्या बियर करते हैं अपने सरफेस पे, फ्री सरफेस पे। यहां आप देखें तो क्या बियर करते हैं, सीलिया बियर करते हैं। और सीलिया जो बियर करते हैं कॉलमनर और क्यूबॉइडल इपिथेलियम, उनको हम सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि सभी टिश्यूज का जो ये स्ट्रक्चर है, सभी सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो उनके फंक्शन के बेसिस पे डिसाइड होता है। जैसा फंक्शन इनको परफॉर्म करना होता है वैसा ही स्ट्रक्चर इनको दे दिया जाता है। तो यहां पे क्यूबॉइडल और कॉलमनर इपिथेलियम सेल जब सीलिया बियर करते हैं, यहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं अपने फ्री सरफेस पे, तो उसको सीलिएटेड इपिथेलियम कहते हैं। लोकेशन की बात करें तो मेनली इन द इनर सरफेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन। हॉलो ऑर्गन इट मीन जिस ऑर्गन से कोई सब्सटेंस को होकर के गुजरना है वहां पे ये प्रेजेंट होंगे। अब आप समझ गए होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम बनाएगा तो सब्सटेंस को मूव करने में आसानी होगी। आप देखें ऐसे ही हॉलो ऑर्गन्स पे ये प्रेजेंट भी होंगे। फॉर एग्जांपल रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे आप देख रहे हैं जहां पे एयर को पासेस करना है। ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब को कहते हैं। जब ओवरी गैमेट प्रोड्यूस करता है तो वो फैलोपियन ट्यूब में मूव करके आता है, तो इसकी मदद से सीलिएटेड इपिथेलियम की मदद लेता है। इनर ईयर, आप एक्सटर्नल ईयर, ईयर पिन्ना, और जो मिडिल ईयर से एयर को पास करते हैं, वाइब्रेशन को पास करते हैं, कहां पे, इनर ईयर पे, इनका स्मेलस और स्टेप से होते हुए, तो वहां पे जहां मूवमेंट होना है वो सीलिएटेड इपिथेलियम की लेयर वहां पे प्रेजेंट होगी। लाइनिंग्स ऑफ यूटेरस, गैमेट को क्या करना, मूवमेंट का वहां पे काम हो रहा है। बर्थ कैनाल भी यूटेरस बनाता है, तो वहां पे जहां मूवमेंट होगा, जहां पे फ्री सरफेस से किसी सब्सटेंस का, हॉलो इसलिए क्योंकि ऑर्गन्स क्या होंगे, हॉलो होंगे, तो आसानी से मूवमेंट करने देंगे। ये सीलिया मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरोसील कैविटी जो आपके ब्रेन की है वहां पे प्रेजेंट होंगे सीलिएटेड इपिथेलियम। फंक्शन की बात करें तो इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ वेरियस सब्सटेंस दैट कम इन इट्स कांटेक्ट। जो भी सब्सटेंस इसके कांटेक्ट में आएंगे ये क्या करते हैं, ऐसे ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम बनाते हैं। जो भी सब्सटेंस इसके कांटेक्ट में आएंगे उसको क्या करेंगे, आगे मूव करने का काम करते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप ले लिया करिए जिससे आपके पास बेहतरीन एक नोट्स भी हो जाए। ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो सम कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल दैट गेट स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं किसके लिए, फॉर सिक्रीशन आर कॉल्ड ग्लैंडुलर इपिथेलियल सेल्स। ग्लैंडुलर इपिथेलियल कैसे नाम पड़ा, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल जो सिक्रीशन का काम करने लगते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये जो इपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं उसको ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। यानी ये जो सेल्स हैं कॉलमनर और क्यूबॉइडल ही होते हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं किसके लिए, सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस के लिए। फॉर एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड आपने पढ़ा है, आपने थाइमस ग्लैंड पढ़ा है, आपने एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा है, आपने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा है। ये ग्लैंड्स सिक्रीशन का काम करते हैं। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के, क्लस्टर ऑफ सेल मिलकर के, सिंगली भी प्रेजेंट होते हैं, यानी सिक्रीशन का काम करेंगे। तो ऐसे इपिथेलियल सेल्स को ग्लैंडुलर इपिथेलियल के नाम से हम लोग जानते हैं। टाइप्स की बात करें नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल में जैसे ग्लोबुलेट सेल जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, और मल्टी सेलुलर की बात करें तो क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड। ग्लैंडुलर टिश्यूज को यानी ग्लैंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिंग अ सब्सटेंस, यानी सिक्रीट करने के बेसिस पे, साइट ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे, कहां ये अपने सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, उसके बेसिस पे इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेटेरोक्राइन, यानी मिक्स ग्लैंड। अब देखें यहां पे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो डक्ट के द्वारा अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं,
और टारगेट रीजन तक भेजते हैं। कहां के द्वारा? डक्ट के द्वारा। जैसे बाइल डक्ट आपने सुना है, तो बाइल जूस का सिक्रीशन लीवर करता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और बाइल डक्ट के द्वारा वो कहां पहुंचता है? हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा वो ओइसोफेगस यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। यहां पे बात करें इसके एग्जांपल के एक्सोक्राइन, तो सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। एग्जांपल में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा। ये एग्जांपल है एक्सोक्राइन ग्लैंड के, जो डक्ट के द्वारा यानी किसी नलिका के द्वारा, किसी वेसल्स के द्वारा क्या करेंगे? अपना सिक्रीशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजेंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये अपना सिक्रीशन प्योर करने के लिए, सिक्रीट करने के लिए, भेजने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे डक्ट का सहारा नहीं लेंगे, ब्लड का सहारा लेते हैं। बाई ब्लड ये करते हैं। इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। ये लैक डक्ट इनके पास नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी और थाइमस इस कैटेगरी में आते हैं। मिक्स ग्लैंड की बात करें, जो क्या करते हैं? डक्ट का भी सहारा लेंगे और ब्लड का भी सहारा लेंगे। ऐसी ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर हेट्रोक्राइन या मिक्स ग्लैंड बोली जाती हैं। फॉर एग्जांपल पैनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस इस कैटेगरी में आते हैं। यहां पे बात करें, अगर थोड़ा सा डिफिनेशन फंक्शन देखें, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड मेनली एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं और हेट्रोक्राइन मिक्स है तो हार्मोन्स और एंजाइम का मेनली दोनों का सिक्रीशन करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और समझेंगे कंपाउंड इपिथीलियम, स्टार्टिफाइड स्किन को बनाने वाले इपिथीलियल टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।